गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है ना, इस टॉपिक का एमसीक्यूज आपको इस ऐप पे मिल जाएगा, नीट पीडीएफ पे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज नोट्स भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट ईयर। न्यूरल कंट्रोल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ईयर, ओके, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। ओके, नाउ ईयर जो है, it is also called as statoacoustic organ. Why this is called as stato as well as अकॉस्टिक ऑर्गन? आपने देखा होगा जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, स्टैटोसिस्ट वर्ड सुना होगा। ठीक है, दैट मीन्स स्टैटो वर्ड इंडिकेट करता है इट विल हेल्प इन बैलेंसिंग, दैट मीन्स बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। वहीं एकॉस्टिक का मतलब होता है इट हेल्प्स इन हियरिंग, इट हेल्प्स इन हियरिंग। तो स्टैटो अकॉस्टिक दैट मीन्स बैलेंसिंग में भी हेल्प करेगा, दैट मीन्स ये हमारे बॉडी बैलेंस को भी हेल्प करेगा, एज वेल एज बॉडी के हियरिंग में भी हेल्प करेगा। नाउ एनाटॉमी देखें, आप ये डायग्राम देख रहे हो, यस, दो साइड हमारे ईयर होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो जो पिन्ना है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। यहाँ पे टेम्पेरिक मेम्ब्रेन है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ईयर। फिर ये वाला पार्ट जो है मिडिल ईयर है, कुछ इनर ईयर है। ईयर जो है आपका ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यस, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड लास्ट इनर ईयर। इनर ईयर। नाउ ये ईयर जो होता है, ब्रेन जो है स्कल में लोकेटेड होता है। ठीक है, स्कल की कौन से पार्ट में लोकेटेड होता है? यस, ध्यान रखिएगा, इन द टेम्पोरल बोन, इन टेम्पोरल बोन। एक्चुअली मैं ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर से लिंक कर रहा हूं। आप अगर न्यूरल कंट्रोल में देखोगे ये पॉइंट नहीं मिलेगा। दिस इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में ये प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ अब एक्सटर्नल ईयर के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल ईयर। नाउ एक्सटर्नल ईयर का अगर डायग्राम बनाए, इस तरह से होता है आपका। ठीक है, और यहां पे एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज ईयर लोब्यूल, ईयर लोब्यूल, एंड दिस पार्ट कार्टिलेजिनस पार्ट इज कॉल्ड एज पिन्ना। किस चीज का बना होगा? दिस इज कार्टिलेजिनस, दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस। नाउ फिर यहां से कैनाल रन करता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटरी कैनाल, बिकॉज इट हेल्प्स इन द हियरिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑडिटरी कैनाल। ऑडिशन मतलब क्या होता है? हियरिंग होता है ना, ऑडिटरी। सो ऑडिबल है कि नहीं है? देयर विल बी ए कैनाल कॉल्ड एज ऑडिटरी कैनाल। अच्छा, ये बाहर की तरफ है, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। देखिए जो पिन्ना होता है, ठीक है, दिस पिन्ना, इसका काम होता है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। अब अगर आपने बंदर वगैरह को देखा होगा, दे मूव देयर पिन्ना इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव। दैट मीन्स पिन्ना का काम अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा? यस, कलेक्शन ऑफ sound wave. After collecting the sound wave, they direct into the external auditory canal, direct them into the external auditory canal. external auditory canal में आपका पहुंच जाएगा। Now फिर देखें, यहीं पे एक thin membranous structure होता है। There is a thin membranous structure that is called as tympanic मेम्ब्रेन, या जिसको आप बोलते हो
ईयर ड्रम, जिसको आप बोलते हो क्या, ईयर ड्रम भी बोलते हो ना। एक बात आप ध्यान दो ना, अब यहां पे जो होगा, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ पे बहुत सारा आप क्या होता है, आप साउंड वेव के साथ साथ एयर जा रहा है, एयर के साथ क्या जा सकता है, इंसेक्ट जा सकता है, डस्ट पार्टिकल्स जा सकता है, तो क्या करना, उन सबको रोकना है। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन पाया जाएगा टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एज वेल एज इंसेक्ट्स, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एज वेल एज इंसेक्ट्स। वो क्या चीज हो सकता है, यस, आप क्या रख सकते हो, इस तरह से क्या होगा, यहां पे हेयर होगा और यहां पे कुछ ग्लैंड्स होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेरुमिनस ग्लैंड। क्या होगा ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड ना। यहां पे हेयर होगा, ये सेरुमिनस ग्लैंड है, इसका एक सिक्रीशन होगा, दे सिक्रीट्स सेरुमेन, दे सिक्रीट्स व्हाट, सेरुमेन। अब ये जो सेरुमेन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर वैक्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर वैक्स। अब वो कहां से आप निकालते हो ना गंदगी, ठीक है, ईयर वैक्स, ठीक है, और ये हेयर्स है। तो इन दोनों का फंक्शन क्या होगा, ट्रैप्स इंसेक्ट एंड डस्ट पार्टिकल, ट्रैप्स इंसेक्ट एंड डस्ट पार्टिकल, किसका काम है, यस, सेरुमिनस ग्लैंड और एज वेल हेयर्स का। नाउ अब कुछ पार्ट्स इसके बारे में अबाउट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सुनिए। तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है आपका, ठीक है, ये कैसा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट ना। एक चीज होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, उस चीज से अगर आप देखेंगे बाहर की तरफ पूरा क्लियरली दिखेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब अगर इस चीज से, इसको लेके इससे देखोगे आप, वो धुंधला दिखेगा, दैट इज कॉल्ड सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नाउ ये जो ईयर ड्रम है, ये जो ईयर ड्रम है, इसके एक तरफ क्या होगा, स्किन होता है, और दूसरे तरफ पीछे की साइड, इनर साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन कहां, इनर साइड में, और आउटर साइड में क्या है आपका, स्किन है, आउटर साइड में आपका क्या है, स्किन है। तो ये है अबाउट द एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं हम लोग। नाउ यस, एक्सटर्नल ईयर हैज ए पिन्ना, एक कैनाल होगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और क्या होगा, ईयर ड्रम होगा। पिन्ना जो होगा वो किस का बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा। इसका काम क्या होगा, यस, कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव, ओके। नाउ अब यहाँ पे ईयर लोब्यूल है जो कि पिन्ना का ही पार्ट है। नाउ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है जिसका काम होगा कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव, सॉरी, पिन्ना काम है कलेक्शन ऑफ द साउंड, इसका काम क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव, साउंड वेव को ये ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट कहाँ करेगा, ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। किस चीज का बना हुआ है आपका, यस, बाहर में क्या होगा, स्किन होता है, बाहर में क्या होता है, स्किन में होता है, और अंदर में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ। नाउ यहाँ पे जो आप देख रहे हो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पे क्या होगा, सेरुमिनस ग्लैंड एंड हेयर्स, जो कि सिक्रेट करेगा क्या, सेरुमेन। सेरुमेन क्या करता है, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स और इंसेक्ट्स। चलो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। सो ये आपने डायग्राम देखा, एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख लीजिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, दिस इज पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, यहां से साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है। नाउ दिस पार्ट इज व्हाट, टिम्पैनिक बोन, सॉरी टेम्पोरल बोन, यस, दिस इज टेम्पोरल बोन। अब देखो डायग्राम में दिया हुआ, डायग्राम वाला क्वेश्चन भी ये बना के पूछ सकता है आपसे। फिर यहाँ पे मिडिल ईयर है और इनर ईयर है, मिडिल ईयर और इनर ईयर बारे में डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। नाउ यस, इट्स ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, तीन पार्ट होता है। नाउ एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं, यस, कंसिस्ट ऑफ ईयर पिन्ना, ऑडिटरी मीटस, दैट इज कॉल्ड एज ईयर कैनाल भी बोलते हैं इसको। नाउ एट द ओपनिंग ऑफ ईयर कैनाल हेयर्स आर प्रेजेंट। ईयर कैनाल कंटेन्स व्हाट, सेरुमिनस ग्लैंड, जो कि क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, इट्स अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जो कि सिक्रीट करेगा ईयर वैक्स, जिसको हम लोग सेरुमेन बोलते हैं। वैक्स एंड हेयर प्रिवेंट्स द फॉरेन ऑब्जेक्ट्स लाइक इंसेक्ट्स और डस्ट पार्टिकल्स टू एंटर इनटू द ईयर।
ना ईयर कैनाल एंड्स इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग टिम्पैनम भी बोलते हैं या ईयर ड्रम भी बोलते हैं। इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवर्ड बाय ए थीन लेयर ऑफ स्किन ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द इनर सरफेस। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिडिल ईयर का। यस, मिडिल ईयर। नाउ अभी आपने डायग्राम देखा, इस तरह से हमारा पिना था, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल था और इस तरह से एंड हो रहा था आपका ईयर ड्रम। ठीक है ना, यही टेम्पोरल पार्ट ऑफ बोन में इस तरह से मिडिल ईयर कैविटी स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो ये पार्ट यहां से यहां तक जो हो गया आपका मिडिल ईयर हो गया। नाउ ध्यान रखिएगा, मिडिल ईयर में जो होता है 3 बोन होता है। कितना बोन होता है? 3 बोन। ठीक है, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, याद रख सकते हो मिस। यहां पे 3 बोन होगा इस तरह से, दे आर नेम्ड एज मिस, या आप मीजो याद रख सकते हो। अभी एक नया वेबसाइट आया ना परचेजिंग करने के लिए, हाँ मीजो, या मीजो टर्म याद रख सकते हो। ओ से क्या है मैं अभी थोड़ी देर बताऊंगा आपको। एम से हो जाएगा आपका मैलियस, दिस इज इंकस, दिस इज स्टेपिस। मैलियस, इंकस, स्टेपिस, 3 बोन हो गया, मैलियस, इंकस, स्टेपिस। इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं यस ईयर बोन या ईयर ऑसिकल्स। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स। कौन कौन सा? यस MIS, मिलियस, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? यस ईयर ऑसिकल्स। नाउ यहां पे जो कैविटी देख रहे हो, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज मिडिल ईयर कैविटी। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज व्हाट? मिडिल ईयर कैविटी। मिडिल ईयर कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज मिडिल ईयर कैविटी। नाउ एक बात और आप ध्यान दीजिए, यहां पे ये मिडिल ईयर कैविटी जो है, यहां पे इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज स्टेचियन ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेचियन ट्यूब। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, नाउ ये कैविटी आप जो देख रहे हो, यहां पे भी एयर कैविटी है, यहां पे भी एयर कैविटी। दैट मींस इस साइड कुछ एयर प्रेशर होगा और इस साइड भी कुछ एयर प्रेशर होगा। नाउ दिस for normal functioning of the for normal hearing both side air pressure should be equal. now अब दोनों साइड में प्रेशर इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है? दैट मींस ये एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है तो ये कैविटी भी एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होना चाहिए। एटमॉस्फेयर से कैसे कनेक्टेड है? देखें, ये जो ट्यूब है, कौन? स्टेचियन ट्यूब, कनेक्टेड टू फेरिंग्स, कनेक्टेड टू फेरिंग्स। फेरिंग्स किससे कनेक्टेड है आपका? माउथ कैविटी से, माउथ कैविटी। और माउथ कैविटी आपका किससे कनेक्टेड है? एटमॉस्फेयर। माउथ कैविटी आपका किससे कनेक्टेड है? एटमॉस्फेयर से। ओके, नाउ दैट मींस ये भी एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड हो गया। इनडायरेक्टली स्टेचियन ट्यूब भी क्या हो गया? एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। दैट मींस क्या होगा? स्टेचियन ट्यूब मेंटेन क्या करेगा? मेंटेन्स equal pressure on both sides of the ear, maintains equal pressure on both sides of ear drum। समझ में आ रहा है? कभी काल अगर स्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तो आप देखो आपको अजीब से फील होता है। अगर आप फ्लाइट में जाते हो, एयर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है एक डायरेक्शन में बेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। फिर आप क्या करते हो?
थोड़ा सा आप डिग्लूटेशन करते हो, फिर आपका कान जो होता है वो खुल जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है? बिकॉज दोनों साइड में प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो डिफर कर जाता है, जिसकी वजह से ये ड्रम एक साइड बेंट हो जाता है। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट? मिडिल ईयर। नाउ अब ध्यान रखिए, नाउ ये जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इनर ईयर, ठीक है। और यहां पे एक छोटा सा विंडो लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवल विंडो। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ओवल विंडो। ओवल विंडो किसका पार्ट है? इनर ईयर का ओवल विंडो, ठीक है। नाउ ओवल विंडो, और उसी के ऊपर एक और विंडो होता है जिसे दैट इज कॉल्ड एज राउंड विंडो। राउंड विंडो। दैट मीन्स ये जो है कौन? स्टेपीज, मैलियस इंकस स्टेपीज। स्टेपस इज कनेक्टेड विद द विच विंडो? ओवल विंडो। यही है ट्रिक का कोड है। मीजो से क्या हो गया? मैलियस इंकस स्टेपीज। ओ से हो गया आपका क्या? ओवल विंडो। ओवल विंडो से कनेक्टेड है। एक बात और आप ध्यान दीजिए, क्या नाउ अब इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? जब साउंड वेव आएगा दे विल स्ट्राइक ईयर ड्रम। जब ईयर ड्रम स्ट्राइक होगा दैट मीन्स दे विल मूव। तो यहां से साउंड वेव का ट्रांसमिशन जो होगा मैकेनिकल वेव, दे विल स्ट्राइक होम ओवल विंडो। इस तरह से साउंड वेव का ट्रांसमिशन होता है। ऑस्ट्रिशियन ट्यूब का काम क्या है बोलिए? दे विल मेंटेन द प्रेशर, दे आर कनेक्टेड विद द फेरिंग्स एंड दे मेंटेन इक्वल प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द व्हाट? ईयर ड्रम। इज दैट क्लियर? यहां तक दिस इज अबाउट द मिडिल ईयर। नाउ एक पॉइंट और याद रखिएगा आप, स्टेपीज, एस फॉर एस, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन इन आर बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन इन आर बॉडी कौन है? स्टेपीज है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अबाउट इनर ईयर। ओके।